ऐसी कोई बात नहीं हुई है भाई जिसके बारे में अभी चर्चा की जाए या बात की जाए। तो मतलब आज रिया से तुम मिले थे कि नहीं मिले थे? हाँ, रिया से मिले थे। तो कुछ तो बात हुई होगी। हाँ भाभी, बात तो हुई, लेकिन बात हमारे बारे में नहीं, बल्कि जो भी बात हुई वो सत्यजीत सिंह के बारे में। अरे ये रिया के बीच में सत्यजीत कहाँ से आ गया यार? 2 दिन पहले रिया और उसके पूरे परिवार वाले सेंट्रल जेल गए हुए थे सत्यजीत सिंह से मिलने। अब वहाँ सत्यजीत सिंह अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता है। तो एक बात बताओ, उसने जिन छात्रों को लूटा और बर्बाद किया, क्या उनका पैसा और वक्त लौटा सकता है? पर प्रथम, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वैसे तुम सही कर रहे हो शिवानी। पर अबे, ये रिया तुमसे क्यों मिलना चाहती थी? क्या चाहती हो तुमसे? रिया चाहती है कि हम सत्यजीत सिंह की मदद करें, जिससे उसकी सजा कम हो जाए। नहीं अबे, तुम्हें उस अपराधी की मदद करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो इसमें उसकी जेल से निकलने की प्लानिंग ज्यादा लगती है। बिल्कुल। अब हमने भी रिया से यही सवाल किया कि सत्यजीत सिंह जेल से निकलने के बाद फिर से अपने कुकर्म शुरू कर दिया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? मुझे लगता है उसने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया होगा, चुप रही होगी। आप, लेकिन आपको कैसे पता भाभी? प्रथम बिल्कुल सही कह रहे हैं अभय, तुम्हें उस अपराधी की मदद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो अपने परिवार वालों को मोहरा बनाकर इमोशनल ड्रामा कर रहा है। अब आश्चर्य की बात तो ये है भाभी कि रिया भी यही कह रही थी हमसे। तुम्हारा मतलब है कि रिया ने मान लिया कि उसका भाई झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं, लेकिन जब हमने रिया से सत्यजीत सिंह के बारे में पूछा तो काफी समय तक शांत थी। फिर उसने कुछ देर बाद कहा कि अभय, मैं तुम पे आंख मूंद के भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन अपने भाई सत्यजीत सिंह पे कभी नहीं। अरे सत्यजीत सिंह को खुदे नहीं पता भाई कि आगे करना क्या है। ये क्या बात हुई? अरे जो सत्यजीत सिंह है वो पॉलिटिक्स में अपना दाव आजमाना चाहता है भाई, और कुछ 3-4 दिग्गजों नेता के पास उसके दिल और दिमाग गिरवी रखे हुए हैं। जो कुछ भी भैया फैसला लेते हैं उसमें इनके दिमाग कम और राजनेताओं के हुक्म ज्यादा होते हैं। तो आज जब वो जेल में बंद है तो उन नेताओं ने उसकी मदद नहीं की जिसके पास उसने अपना दिल और दिमाग गिरवी रखा हुआ है। प्रथम भैया, रिया का भी कहना यही था कि सत्यजीत भैया को अब सब समझ में आ गया है। अरे उसे पता चल गया है कि हर एक राजनेता अपने उल्लू सीधा करने में लगे हुए थे। तो तुम्हें क्या लगता है कि इसमें तुम्हें क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा अभी इमीडिएट तो कुछ नहीं सोचे हैं, और अभी ऐसा किसी फैसले पे भी नहीं पहुंचे हैं, और रिया से भी कुछ वक्त मांग लिया अपना फैसला सुनाने के लिए। सोचने के लिए मांगा है या फिर रिया से अगली मुलाकात करने के लिए मांगा है? प्रथम भैया, अब गुरु हम लोग कहाँ है सब रिया और सत्यजीत सिंह के चक्कर में पड़े रहते हैं भाई। आप बताइए आज आप लोग का दिन कैसा रहा? अरे वीरू भैया, सबसे पहले आप बताइए। चाचू, आपने अपनी पूरी कथा सुना दी, तो हम पहले कैसे हुए आप बताइए। वैसे छोटी अम्मा के साथ रह के हमारा फैकड़बाज वीरू बहुत होशियार हो गए। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मन मन मुस्कुराते हुए सुकरात ने कहा कि आप यहाँ मेरे पास आके बैठिए और आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं। वह अमीर आदमी कुछ कहना चाहता था, पर उससे पहले उसे संकेत से रोकते हुए सुकरात ने अपने एक शिष्य से दुनिया का नक्शा मंगवाया और उस अमीर आदमी से पूछा, कुछ भी कहने से पहले जरा ये बताइए कि इस नक्शे में एथेंस कहाँ है? उस अमीर आदमी ने बेमन से नक्शे को देखा। वह तो अपनी तारीफें करना चाहता था, पर फिर भी सुकरात की बात मानकर दुनिया के नक्शे में एथेंस को ढूंढने लगा। नक्शे में एथेंस एक बिंदु जैसा था। उस अमीर ने एथेंस पर उंगली रखी और कहा, ये है एथेंस। सुकरात ने फिर उससे पूछा कि इसमें बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? दुनिया के नक्शे में एथेंस तो खुद ही एक बिंदु है, इसमें मेरा घर कैसे दिख सकता है? जब इस नक्शे में तुम्हारा घर ही नहीं दिख रहा है तो तुम अपने बड़े घर में कहाँ हो? ये नक्शा तो एक पृथ्वी का है। ऐसी अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत सूर्य हैं, उन सब में तुम कहाँ हो? सुकरात की ये बातें सुनकर वो अमीर आदमी बहुत लज्जित हुआ और चुपचाप अपना सिर झुकाकर वहां से जाने लगा। तब सुकरात ने उसे रोका और दुनिया का नक्शा उपहार में देते हुए कहा, इसे हमेशा अपने साथ रखना। जब तुम्हें अपने धन का अहंकार होने लगे तब एक बार इसे देख लेना, तुम्हारा घमंड दूर हो जाएगा। तुम्हें सच समझ में आएगा कि अनंत ब्रह्मांड हमारी हैसियत तिनके जितनी भी नहीं है। सुकरात की बात सुनकर वह अमीर आदमी उनके पैरों में झुक गया। वह चाहता था कि सुकरात उसे कुछ उपदेश दे। तब सुकरात ने कहा, हमारा झूठा अहंकार ही हमारे दुखों का मूल कारण है।
इसे जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस दिन हम इस ब्रह्मांड को जानेंगे, चारों ओर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि संसार हमारे जैसे असंख्य असंख्य जीवों से भरा है और उन सबको भी सब कुछ छोड़कर यहां से जाना पड़ जाता है। इसीलिए कभी भी अपने धन, पद, रूप और प्रतिभा का घमंड न करो। उस अमीर आदमी को सच समझ में आ गया था। वह अपना घमंड भूल के सुकरात से क्षमा मांगने लगा। सुकरात ने उसे मानवता और जीव मात्र की सेवा का उपदेश देकर वापस भेज दिया। बहुत अच्छी कहानी थी शिवानी मौसी। और उम्मीद है कि इस कहानी से जिसे कुछ समझना होगा वो समझ चुका होगा।